संतरी दादी जी ब्रह्मा बाबा के भतीजे दादा विश्व किशोर जी की धर्मपत्नी थी। वे ईश्वरीय सेवार्थ निर्मल शांता दादी जी के साथ कोलकाता में रहती थी। दादी संतरी जी ने 13 दिसंबर 1990 सद्गुरुवार अमृत वेले लगभग 4 बजे मधुबन में योग करते करते पुरानी काया छोड़ी। ब्रह्मा कुमारी सत्यवती बहन, जो आसाम के तिनसुकिया सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका है, संतरी दादी जी के साथ कोलकाता में लगभग 6 सालों तक रही। उन्होंने दादी संतरी जी में क्या देखा उसका वर्णन इस प्रकार करती है। संतरी दादी मधुबन में जब भी रहती थी तब वे बाबा के बहुत समीप रहती थी। बाबा के समीप रहने के कारण उनमें बाबा के प्रति बहुत आदर और श्रद्धा थी। वे बहुत आज्ञाकारी, विनम्र और विश्वस्त बच्ची थी। बाबा के प्रति संतरी दादी में इतना सम्मान और निश्चय था कि उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। यज्ञ के प्रति व बाबा के प्रति उनमें इतनी सच्चाई और सफाई थी कि किसी भी बात को कभी भी बाबा से नहीं छिपाती थी। बाबा की हर बात को सद्गुरु की आज्ञा समझकर उसकी पूरी पालना करती थी। उनमें बाबा की बात समझने की शक्ति इतनी थी कि जब भी बाबा कहते थे, संतरी बच्ची फलानी बच्ची के लिए सौगात ले आओ, तो बाबा उसको शिव बाबा की याद सौगात देंगे। तो संतरी दादी ऐसी सौगात ले आती थी कि उसको देखकर बाबा भी खुश हो जाते थे और लेने वाली आत्मा भी खुश हो जाती थी। मैं उनके साथ मधुबन में ही रही और कलकत्ता में रही। उनकी एक और विशेषता थी कि यज्ञ की कोई भी चीज़ का नुकसान अथवा व्यर्थ इस्तेमाल उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जिस चीज़ की जिस स्थान पर जितनी ज़रूरत है उतनी ही वे इस्तेमाल करती थी। यज्ञ के प्रति उनका इतना स्नेह था जैसे कि यज्ञ उनके दिल का टुकड़ा हो। मैंने देखा कि सीज़न का कोई भी फल जब सेंटर पर आता था तो उसका सबसे पहले वे बाबा को भोग लगाती थी, उसके बाद दूसरों को खिलाती थी। भोग लगाए बिना कोई भी चीज़ न स्वयं खाती थी और न दूसरों को खाने देती थी। उनका हर कार्य बहुत एक्यूरेट होता था। उनके हर कर्म में शालीनता और सभ्यता होती थी। वे अपनी कोई भी चीज़, रुमाल हो, नैपकिन हो, इधर उधर नहीं रखती थी। जो चीज़ जहाँ रखनी है यथास्थान पर रखती थी। छोटी बातों के प्रति भी वे परवाह नहीं थी। वे हमें यह सिखाती थी कि जो चीज़ जहाँ से लेते हैं, काम पूरा होने के बाद उसे निश्चित स्थान पर रखना है। वे खुद भी ऐसे ही करती थी। जब भी वे मधुबन में सौगातों की चीज़ें संभालती थी तो उन चीज़ों की सेटिंग को देखकर किसी को भी लगता था कि ये बहुत रॉयल और ऊंच स्वभाव संस्कार वाली है। मैंने कभी उनके कमरे में कपड़े आदि इधर उधर पड़े हुए नहीं देखे। अगर किसी दूसरी बहन का सामान भी ऐसा वैसा पड़ा होता तो उसको भी वो समझाती थी कि अगर बाबा ने इसको देखा होता तो अवश्य आपको शिक्षा दी होती कि आपको इन चीज़ों को ठीक प्रकार से एवं उचित स्थान पर रखना चाहिए। साथ साथ बाबा के महावाक्य भी सुनाती थी कि बाबा तो कहते थे कि बच्चे, तुम राजे घराने के हो, राजा महाराजा बनने वाले हो, इसलिए तुम्हारे में रॉयल्टी और दैवी मैनर्स भी होने चाहिए। वे समय की बहुत कदर रखती थी। जो कार्य जिस समय पूरा करना है उस समय वे अंदर पूरा करती थी। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन का आधार लेने से पहले संतरी दादी के तन में आते थे।
संतरी दादी वैसे तो संदेशी भी थी, तो सेकंड में वतन में जाती थी। सन 1971 तक वे मधुबन में ही रही और उसके बाद उनको कोलकाता निर्मल शांता दादी के पास भेजा गया। कोलकाता में उन्होंने सेंटर पर रहने वाली कन्याओं और क्लास में आने वाले विद्यार्थियों की एक अनुभवी माँ के रूप में पालना की। तबीयत खराब होने पर भी उन्होंने किसी से ज़्यादा सेवा नहीं ली और खुद भी परेशान नहीं रही। सबसे बड़ी बात उनमें मैंने यह देखी कि हर परिस्थिति में वे एकरस अवस्था में रहती थी। जब विश्व किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ा तो उस समय भी उनके मन में मैंने कोई हलचल नहीं देखी। एकदम योग युक्त और साक्षी अवस्था में थी। जब वे मधुबन से कोलकाता गई तब वे निर्मल शांता दीदी की सहयोगी बनकर रही। विशेषकर वे स्टॉक संभालती थी। मेहमानों के लिए टोली बनवाना और उनको खिलाना, भोजन आदि का प्रबंध करना एवं उनकी देखरेख करना, ये उनकी सेवाएं थी। उनका स्वभाव बहुत शांत और धैर्य वाला था, इसलिए क्लास में आने वाली माताएं भाई उनसे समस्या के लिए समाधान प्राप्त करते रहते थे। वे शांति एवं आराम से उनको साथ बिठाकर शिक्षा, सावधानी अथवा समाधान बताती थी। स्नेह और शांत स्वभाव के कारण सब उनमें माँ का रूप देखते थे और उनके साथ अपना समय बिताते थे। क्लास में आने वाले सभी भाई बहनों को वह ऐसी पालना देती थी कि सहयोगी भी बाबा के वारिस बन जाते थे और उनमें यज्ञ के प्रति स्नेह और जिम्मेवारी की भावना जागृत हो जाती थी। क्लास में आने वाले स्टूडेंट भी यह समझता था कि सिर्फ लौकिक घर ही नहीं है, बल्कि बाबा का घर मधुबन महायज्ञ भी मेरा है और उसके प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं। उनकी पालना में एक तरह का अलौकिक अपनापन रहता था, इसलिए आने वाले जिज्ञासुओं में बाबा के प्रति निश्चय जल्दी बैठ जाता था। इकोनॉमी का संस्कार। दादी संतरी में कम खर्च बाला नसीन का संस्कार बहुत सशक्त था। जब भी ब्रह्मा भोजन बनाना होता था तो उसके लिए सामान दुकान से पहले ही नहीं मंगाती थी। क्लास में आने वाली माताएं भाई जो सामान लाकर देते थे उनको देखने के बाद ही अवश्य सामानों को मंगाती थी। उनमें इकोनॉमी का संस्कार बहुत था। उनकी कोशिश यही रहती थी कि खरीदारी न हो या कम से कम हो। कोलकाता की भंडारी को भी वे ही संभालती थी। मधुबन यज्ञ के लिए बहुत सी चीज़ें जैसे कि कपड़े एवं अन्य सामान की खरीदारी भी कोलकाता से ही होती थी। वह सेवा संतरी दादी ही करती थी। फलों की सीज़न जब आती थी तब साकार बाबा के पसंद के जो भी फल होते थे उनको सबसे पहले खरीद करके बाबा के लिए भेजती थी। यज्ञ के प्रति और बाबा के प्रति उनके मन में बहुत स्नेह और समर्पण की भावना थी। मैंने देखा कि उनके हाव भाव, चाल चलन, बातचीत से कभी यह नहीं लगता था कि वे बाबा की लौकिक रिश्तेदार हैं। हमेशा बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति उनमें मैंने श्रद्धा और त्याग की भावना ही देखी। जब विश्व किशोर भाऊ का ऑपरेशन होने वाला था तब बाबा को मुंबई से फ़ोन आया था। बाबा ने संतरी दादी को बुलाकर समाचार सुनाया और कहा, मुंबई जाओगी ना? उन्होंने कहा, जी बाबा। उनके चेहरे से मुझे यह नहीं लग रहा था कि वे पति की सेवा करने या पति को देखने जा रही है। उनकी शांत मुद्रा से मुझे यही लग रहा था कि वे बाबा की आज्ञा पालनार्थ जा रही है। उनमें सूक्ष्म में भी कोई हलचल नहीं देखी। वे हर तरह से
सर्वलौकिक संबंधियों से नष्ट मोहा थी। इसका मैंने कई बार अनुभव किया। वे बहुत सादा जीवन बिताती थी। खाने पीने पहनने में भी कोई आसक्ति नहीं थी। यज्ञ से जो भी वस्तु मिलती थी उसी का केवल प्रयोग करती थी। उनके कपड़े भी कोई ऊंचे दर्जे के नहीं होते थे। वही साधारण सूती साड़ियाँ, कपड़ों को वे बहुत ध्यान से संभालती थी। उनको कहीं दाग लगने नहीं देती थी। वे सफाई को बहुत महत्व देती थी। उनका हर एक काम परफेक्ट और एक्यूरेट होता था। जब वे मधुबन में रहती थी तब बाबा उनसे कहते थे कि बच्ची फलानी बच्ची का ध्यान रखना। तो संतरी दादी उस बहन या भाई के पास जाकर रोज़ पूछती थी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बताओ आपको क्या चाहिए। ऐसे वे किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुरंत ले जाकर दे देती थी या उसकी खटिया पर रख देती थी। बाबा को भी संतरी दादी पर बहुत फेथ था। प्रश्न, क्या वे क्लास कराती थी? तो दादी ने बताया, मुरली तो नहीं सुनाती थी, लेकिन अमृत वेले का योग पूरा होने के बाद बहनें उनके सामने बैठ जाती थी तो कुछ न कुछ अनुभव की बातें, ज्ञान की बातें, योग की बातें, धारणा की बातें सुनाती थी। सप्ताह में एक बार माताओं की क्लास कराती थी। अपने अनुभव और यज्ञ इतिहास सुनाकर उनको हल्का कर देती थी। दूसरा सवाल, उनका व्यक्तिगत पुरुषार्थ कैसा था? तो कहा, अमृत वेले योग का उनका टाइम एकदम एक्यूरेट था। 3:30 बजे उठती थी, उसके बाद योग में जाती थी। योग के बाद स्नान आदि करके अपने लिए मुरली का अध्ययन करती थी। इन सब के लिए उनका टाइम फिक्स था। किसी भी बात पर शांति से ही अपना विचार देती थी। तीसरा सवाल, शिव बाबा के प्रति उनका क्या भाव होता था? शिव बाबा को वह किस रूप से ज़्यादा याद करती थी अथवा संबंध रखती थी? उत्तर में कहा, उनसे तो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन उनके हाव भाव से मुझे लगता था कि वे शिव बाबा के प्रति उनका बहुत श्रद्धा भाव था। उनके व्यवहार से लगता था कि वे शिव बाबा को सद्गुरु और पति के रूप में ज़्यादा याद करती थी, क्योंकि जैसे भक्ति मार्ग में गुरु की आज्ञा से ही हर कार्य किया जाता है, वैसे ही जब कोई भी खाने पीने की चीज़ सेंटर पर आती थी अथवा कोई जिज्ञासु दे जाते थे तो सबसे पहले शिव बाबा को भोग लगाती थी, उसके बाद ही सभी को खाने पीने के लिए देती थी। शिव बाबा को वे गुरुओं के गुरु, पतियों के पति और पिताओं के पिता समझकर याद करती थी और चलती थी। न उनका किसी बहन से लगाव था और न किसी से बहुत स्नेह। सदा उपराम और साक्षी होकर रहने की अवस्था उनकी मैंने देखी। फिर प्रश्न पूछा गया, आपको उनके कौन से गुण अच्छे लगे? तो उत्तर में दीदी ने कहा, उनका शांत स्वभाव, शालीनता, जिसको रॉयल्टी अथवा राजाई स्वभाव कहते हैं, यह उनमें खानदानी गुण था। ये मुझे अच्छे लगे। हर वचन, हर कर्म उनमें उनके बहुत रॉयल होते थे। सामने वालों को उनका व्यवहार देखकर लगता था कि ये बहुत ऊंचे खानदान की है। फिर प्रश्न पूछा, खाने पीने में उनको क्या पसंद था? उत्तर में दीदी ने कहा, खाने पीने में वे बहुत नाजुक थी। उनको हर चीज़ पसंद नहीं आती थी। वे बहुत कम खाती थी। ऐसी वैसी सब्जी भी नहीं खाती थी। उनको स्वच्छता बहुत पसंद थी, इसलिए स्वच्छता से खाना बनाना पसंद करती थी और उसी का सेवन करती थी। उदाहरण के तौर पर अगर भोग के बर्तन में थोड़ा सा भी कहीं दाग दिखाई पड़ जाता तो उसमें भोग नहीं लगाती थी। भोग की टेबल हो या भोजन का टेबल हो, उसी में
कहीं कुछ गंदगी हो तो उसको वे इस्तेमाल नहीं करती थी। अच्छी तरह सफाई करके उसका उपयोग करती थी। इस तरह उनको स्वच्छता बहुत पसंद थी। उनके कपड़ों की अलमारी को देखने पर ऐसा लगता था कि अभी-अभी सफाई करके उनको सेट किया गया है। इतनी वे अनुशासित थी। हिसाब किताब में तो वे एकदम एक्यूरेट थी। एक पैसे का भी फर्क नहीं होता था। हिसाब के बारे में वे कभी कोई समझौता नहीं करती थी। हिसाब माना हिसाब, एक्यूरेट। कोई प्रकार का नुकसान उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। यज्ञ की हर वस्तु का सही इस्तेमाल होना चाहिए, यह उनकी प्रबल इच्छा होती थी। वे हमें यही शिक्षा देती थी कि अगर भगवान बाप को खुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले हर चीज़ की सफाई रखो। दूसरा, हिसाब किताब में ईमानदार रहो। तीसरा, यज्ञ की किसी चीज़ का नुकसान नहीं करो या उसका दुरुपयोग नहीं करो। प्रश्न, क्या आप लोगों को पता पड़ रहा था कि वे शरीर छोड़ने वाली है? तो दीदी ने बताया, नहीं, कभी किसी को संकल्प तक ही नहीं आया। हाँ, उनको दमे की बीमारी थी। दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी शरीर त्याग देंगी। अंतिम घड़ी तक वे अमृत वेले उठकर बाबा की याद में रही। उन्होंने कभी किसी से व्यक्तिगत सेवा नहीं ली। अपने लिए सेवा लेने का संस्कार उनमें नहीं था। उनकी नींद इतनी हल्की थी कि समझो वे पलंग पर सोई है और कोई वहाँ से धीरे धीरे भी चला गया तो भी उनकी आंखें खुल जाती थी। वे सोते हुए भी जागरूक रहती थी। वे कभी जास्ती समय बिस्तर पर नहीं रही। अंतिम दिनों में कोलकाता से मुंबई आई थी। रोज की तरह अमृत वेले योग कर रही थी। योग करते करते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। प्रश्न, क्या अपने लिए किसी ब्राह्मणों को रखा था? तो दीदी ने बताया, नहीं, उनके लिए कोई निर्धारित ब्राह्मणी नहीं थी। कभी उनको ज़्यादा तकलीफ होती तो कोई ना कोई छोटी बहन उनकी मदद करती थी, बस। दादी संतरी जी का जीवन अनेक गुणों और विशेषताओं से भरपूर था। वे अलौकिक जीवन में सर्व गुणों से श्रृंगार करती रही। सदा मालिक सो बालक का पाठ दादी जी ने खूब निभाया। अपनी साथी निर्मल शांता दीदी जी को वह सदा अपने से आगे रखती थी। कोई भी कार्य में उनकी राय भी जरूर लेती थी और उस राय का आदर करती थी। बहुत कुछ करते हुए भी उन्होंने स्वयं को सदा गुप्त रखा।